भारत सरकार कोशिश कर रही है कि आपकी रोज़ की थाली का दाम कम किया जा सके, जिसके तहत भारत थाली नामक एक योजना शुरू की गई है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है यह भारत थाली और कैसे इससे आपके रोज़ के खाने की चीज़ों के दाम कम हो सकते हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सरकार भारत ब्रांड के तहत रियायती दर पर अनाज बेच रही है। दरअसल पिछले साल खुदरा अनाज की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया है। अब भारत ब्रांड के जरिए आटा, दाल, चावल बेचा जा रहा है। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा पसंद भारत दाल को किया जा रहा है। खुदरा अनाज की कीमतों में तेजी देखने के बाद सरकार भारत ब्रांड के तहत रियायती दर पर अनाज बेच रही है। भारत दाल में चना दाल बेचा जाता है। इसमें 1 किलो दाल का पैक केवल 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। वर्तमान में ये NAFED, NCCF, केंद्रीय भंडार और सफल द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। राज्य सरकारें राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों और निगम के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं भी वितरण के लिए इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है। आप भारत ब्रांड का आटा और चावल भी खरीद सकते हैं। मंगलवार को मोदी सरकार ने भारत चावल को लॉन्च किया था। सरकार ने शुरुआत के लिए इस ब्रांड के तहत 5 LMT लाख मीट्रिक टन चावल निर्धारित किया है। इसका मूल्य 29 रुपये प्रति किलो है। इसमें 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग उपलब्ध हैं। इसे मोबाइल वैन और भौतिक दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इसके अलावा इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि भारत दाल और भारत आटा की तरह भारत चावल भी सफल हो। सरकार भारत ब्रांड के तहत रियायती दर पर आटा भी बेच रही है। यह 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। सरकार ने सबसे पहले भारत ब्रांड के तहत आटा बेचना शुरू किया था। भारत आटा सबसे पहले खुले बाजार बिक्री योजना के तहत थोक खरीदारों को बेचा जाता था। इसकी सफलता के बाद अब दाल और चावल भी इसके जरिए बेचे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लॉन्च के 4 महीने के भीतर ही भारत ब्रांड की चना दाल ने 25% मार्केट कब्जा लिया था। इसकी वजह यह है कि मार्केट में मौजूदा दूसरे ब्रांड की तुलना में सस्ती है। दूसरे ब्रांड्स के चना दाल की कीमत 80 रुपये के आसपास है, जबकि भारत चना दाल 60 रुपये किलो की मिल रही है। दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर की दाल का बफर स्टॉक रखती है। बाजार में कीमतों को रेगुलेट करने के लिए इस स्टॉक को रिलीज किया जाता है। सरकार ने 31 मार्च तक तुअर और उड़द की दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है, जबकि मसूर की दाल पर इसे 0 कर दिया गया है। साथ ही तुअर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है ताकि इसकी कालाबाजारी ना हो पाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि ग्राहकों के बीच भारत ब्रांड की चना दाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। 4 महीनों में ही इसने 1/4 मार्केट कब्जा लिया है। जल्द ही पूरे देश में भारत ब्रांड के रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। आपके शहरों में भी सस्ती दाल, आटा, चावल और शक्कर समेत कई सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत ब्रांड को मिली सफलता से केंद्र सरकार उत्साहित है। साथ ही प्रयास कर रही है कि भारत ब्रांड के प्रोडक्ट पूरे देश में बिकें। इसके लिए सोशल मीडिया सहित सभी प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को भारत ब्रांड के दायरे में भी लाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ब्रांड की यह फ्रेंचाइजी कस्टमर को सस्ती दरों पर खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराएगी। सबसे पहले दिल्ली में इसके 50 स्टोर खोलने की तैयारी है। इन स्टोर्स का प्रबंधन सरकार नहीं करना चाहती। इसके लिए उपयुक्त लोगों की तलाश की जा रही है। पिछले महीने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भारत ब्रांड के पहले 2 स्टोर खोले गए थे। इनमें लोगों की भीड़ से सरकार उत्साहित है। भारत ब्रांड के ये स्टोर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के तहत आते हैं। NCCF सरकार की तरफ से खाद्यान्न, दालों, मसाले, तेल, प्याज समेत अन्य उपभोक्ता उत्पादों की खरीद एवं बिक्री करती है। इन उत्पादों की बिक्री सस्ते रेट पर की जाती है। दिसंबर में अनुमान जताया गया था कि दिल्ली में अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो ऐसे ही स्टोर्स मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी खोले जाएंगे। इन सभी शहरों में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क उपलब्ध है। सरकार का प्लान है कि मेट्रो स्टेशनों पर रेडियो और घोषणाओं के जरिए भारत ब्रांड को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही डिजिटल मोड से भुगतान करने वालों को विशेष छूट भी दी जाएगी।
ऐसे स्टोर्स की मदद से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। इससे सस्ते दाम पर खाद्यान्न को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। भारत ब्रांड फ्रेंचाइजी से महंगाई से जूझ रहे लोगों की मदद हो सकती है, साथ ही नए रोजगार भी पैदा किए जा सकेंगे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।